हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोग सीपेट जूलॉजी के लिए पीजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे डेली बेसिस पे क्विजेस तो होते हैं, साथ में आप लोगों को सीपेट रिलेटेड हर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो एक बार ग्रुप को जरूर चेक कीजिएगा। तो देखिए, आप लोगों का कल आप लोगों का सीपेट जूलॉजी का यानी 3 अगस्त को आप लोगों का एंट्रेंस है। इसीलिए मेरे तरफ से आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट और पूरा अच्छे से कीजिएगा। और इसके साथ मैं आप लोगों को सजेस्ट भी करूंगा, ये आप लोगों का यहाँ पे आई बटन पे या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक बढ़िया सा मेरे चैनल का प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसका नाम है टारगेट सीपेट जूलॉजी। ठीक है, सीपेट जूलॉजी। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भी इसको चेक कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर मैं आई बटन पे भी दे दूंगा लिंक। तो वहां से आप लोगों को अपलोड जितने सारे वीडियोज मिल जाएंगे सीपेट जूलॉजी प्रिपरेशन के लिए, उस सभी के सभी आज के रात को रात शाम के शाम पूरा देख लीजिए। और जब सोएंगे उसके टाइम में आप लोगों को क्या करना है, इसको पूरा ये जो प्लेलिस्ट डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, इसमें जितने भी सारे वीडियोज हैं उसको लूप में लगाकर सो जाइएगा, ताकि आप लोगों का वो जो मतलब मेमोरी में, सबकॉन्शियस माइंड में भी उसका क्वेश्चन और आंसर स्टोर हो जाए, ताकि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ो तो भी कुछ कुछ मतलब याद आ जाए। और आप लोग तो ये भी जानते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप वहाँ पे रिस्क लेके कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का खतरा नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोग जरूर देखिए, मैं सजेस्ट भी करूंगा। उसके साथ ये वीडियो आप लोगों का अभी बैक टू बैक चलेगा जैसे कि मैंने कहा था। तो अभी आप लोग कंटिन्यू देखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, सीजोसिलिक फाइला आर। सीजोसिलिक फाइला मतलब सीजोसिलिक इनमें से कौन सा फाइलम में सीजोसिलिया पाया जाता है या फिर सीजोसिलम पाया जाता है? Annelida, arthropoda and mollusca, arthropoda, mollusca and echinodermata, platyhelminthes, aschelminthes and annelida, protozoa, porifera, cnidarians and platinum। सो इसका राइट आंसर है वो पाया जाता है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का में सीजोसिलिया यानी सिलोम पाया जाता है। ठीक है, सिलोम पाया जाता है। उसके बाद चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब पहले नहीं था, अब है। उसके बाद देखिए, स्पीसीज इनहैबिटिंग इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स आर नोन एज। स्पीसीज जो होते हैं जो इनहैबिट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन को, उन्हें क्या बोला जाता है? एलोपैट्रिक, बायोस्पेसीज, सिबलिंग स्पीसीज, सिम्पैट्रिक। उन्हें कहा जाता है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। आप लोगों ने अगर स्पेसिएशन पढ़ा होगा तो दो तरह का होता है, एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक। तो यहाँ पे स्पेसिएशन में, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में सो स्पेसीज होते हैं वो इनहैबिट करते हैं दूसरे दूसरे जगह एक्सप्लोर करके जाके वहाँ पे स्टे करते हैं, रहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी हो रहा है, अगर वीडियो आप चाहो तो प्लेबैक स्पीड को कम करके भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाना है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डिड नॉट अराइज फ्रॉम द फेरेंजियल पाउचेस। टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट में इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर फेरेंजियल पाउचेस से नहीं आता? इंटरवर्टिब्रल वर्टिब्रल डिस्क, यूस्टेचियन ट्यूब, पैराथायरॉइड ग्लैंड या फिर मिडिल। देखिए 2 3 4 ये तीनों के तीनों आप लोग फेरेंजियल पाउच से आते हैं, सिवाय आप लोग इंटरवर्टिब्रल डिस्क को छोड़ के। उसके बाद देखिए, फ्रॉग oocytes डू नॉट स्वेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। द मोस्ट प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस इज द एब्सेंस। यानी कि बोला जा रहा है कि फ्रॉग का जो ऊ साइड है, ये ऊ साइड यानी एक, ठीक है, तो वो पानी में, आप लोग को पानी में ना, फ्रॉग का जो फर्टिलाइजेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो पानी में होता है। फर्टिलाइजेशन स्पर्म और एग दोनों फ्यूज करते हैं पानी में। तो अगर एग एक तरह का सेल है, तो ये अगर सेल पानी में है, पानी कौन सा सोल्यूशन है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और एग के अंदर, सेल के अंदर, एक सेल के अंदर कौन सा मीडियम है? आप लोग जानते हो, हाइपरटोनिक। और पानी हमेशा मूव करता है हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। ठीक है, हाइपो टू हाइपर, क्योंकि हाइपो में ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल होते हैं और हाइपर में कम, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो यहाँ से ऑब्वियसली पानी एंटर करेंगे और इसको एंड ऑस्मोसिस करके सेल को स्वेल अप करेंगे और उसको ब्रस्ट कर देंगे, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वेल नहीं होता, तो एक्सेस ऑस्मोसिस होने की वजह से ये फट जाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना फ्रॉग के उस साइड में। क्यों? किसके एब्सेंस की वजह से? aquaporin के प्लस आयन के चैनल की वजह से, या फिर इसके एब्सेंस की वजह से, या फिर Na प्लस चैनल नहीं होता उसके वजह से, या फिर Na प्लस K प्लस एटीपेज नहीं होता उसकी वजह से। सिंपल है, एक्वापोरिन्स की वजह से, क्योंकि फ्रॉग साइड में एक्वापोरिन्स नहीं होते। आप लोग जानते हो 8 एक्वापोरिन्स मिलकर एक वाटर चैनल बनाता है, वाटर चैनल बनाता है जहां से सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल ही मूव कर सकते हैं। तो ये है ही नहीं, तो है ही नहीं, तो कहाँ से आप लोग पानी एंटर करेगा, कहाँ से आपका उस साइड से स्वेलअप करेगा, और कहाँ से आप लोग सेल बस्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। न्यूक्लियोजोम कोर इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमाटिन। न्यूक्लियोजोम जो कोर है उसका वो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमाटिन। ठीक है, क्रोमाटिन का स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो वो न्यूक्लियोजोम किससे बना, मतलब कैसे बना रहता है? consisting of 8 histone molecules and a specific length of DNA, consisting of 8 histone molecules and a specific sequence of DNA, consisting of 4 histone molecules and a specific length of DNA, या फिर consisting of 4 histone molecule and a specific sequence of DNA। तो पहली चीज आप लोग जानते हो, न्यूक्लियोजोम का मतलब है ये दोनों कट जाएंगे। आप लोग जानते हो टोटल न्यूक्लियोजोम बनता है हमारा 8 ऑक्टामर से, और ये हिस्टोन ऑक्टामर होता है, हिस्टोन। ठीक है, अब ये 8 कैसे बने रहते हैं ना, आप लोग 4 इंटू 2, ये जो 4 होते हैं ना, ये 4 किस तरह होता है? H2A
ये एक हिस्टोन होता है H2A, उसके बाद H2B, उसके बाद H3 एंड H4। ये 4 हिस्टोन मॉलिक्यूल, हाँ ये 4 हिस्टोन मॉलिक्यूल इंटू 2 कर लीजिएगा, सबका 2 2 ले लीजिएगा और ये बनाते हैं 8 ऑक्टामर, 8 हिस्टोन ऑक्टामर। तो ये दोनों तो वैसे भी कट गए। तो अब आप लोगों का स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए के साथ तो मतलब बाइंड होते हैं या फिर स्पेसिफिक लेंथ ऑफ डीएनए। सिंपल आंसर है वो 8 हिस्टोन ऑक्टामर H2A, H2B, H3, H4, वो सभी के सभी स्पेसिफिक लेंथ ऑफ डीएनए के साथ कॉइल्ड होकर न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, ठीक है, जो कि एक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमाटिन है। क्रोमाटिन का मतलब ये डीएनए, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, एचपी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेल्टिंग टेम्परेचर टीएम, मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डबल स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए इंक्रीजेस विद मेल्टिंग टेम्परेचर डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएस डीएनए का कब इंक्रीज होता है? जब इंक्रीजेस बाय मॉडिफाइड बेसिस, मॉडिफाइड बेसिस को आप बढ़ाओगे डीएनए में तो टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर बढ़ेगा। इंक्रीज इन नंबर ऑफ आर्डिनाइन थायमिन बेसिस, अगर डीएनए में आर्डिनाइन थायमिन को बेसिस को बढ़ाओगे तब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। या फिर इंक्रीज नंबर ऑफ ग्वानिन साइटोसिन बेसिस, इसको ग्वानिन साइटोसिन बेसिस को डीएनए में बढ़ाएगा तब बढ़ेगा। या फिर बेसिस आप नो इफेक्ट ऑन टीएम ऑफ डीएनए। सो देखिए राइट आंसर, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये इसका होगा इंक्रीज नंबर ऑफ ग्वानिन और साइटोसिन बेसिस। अब कैसे, देखिए आप लोगों को मालूम है जी और सी यानी ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और आप लोग आर्डिनाइन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो अगर आप लोगों ने 3 वाला जो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का जो नंबर है डीएनए में, ये डीएनए में बढ़ाते चले गए तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन का नंबर बढ़ेगा, और आपका हाइड्रोजन नंबर बढ़ा तो स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा उसको प्रोवाइड मिलेगा, तब आपको उसको मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। आई होप आप क्लियर होंगे। अरे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता तो कम देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग गुआनिन और साइटोसिन को जितना बढ़ाओगे मेल्टिंग टेम्परेचर उतना आपको इंक्रीज करना पड़ेगा टू डी नेचुर द डीएनए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनफोल्डेड और मिस फोल्डेड प्रोटीन्स आर डिग्रेडेड, जो प्रोटीन ठीक से फोल्डिंग नहीं कर पाते, मिसफोल्ड हो जाते हैं, उनको डिग्रेड कहाँ पे होता है? गोल्गी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर प्रोटियोसोम, उनका डिग्रेडेशन होता है प्रोटियोसोम्स में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड ट्रांसमिटेड बाय एडिस? एडिस आप लोग मॉस्किटो जानते होंगे, तो एडिस मॉस्किटो के द्वारा इनमें से कौन सा वाला कम्युनिकेबल डिजीज जो कि ट्रांसमिट नहीं होता एडिस के द्वारा? डेंगू, हेमोरेजिक फीवर ये तो होता है, येलो फीवर ये भी होता है, चिकनगुनिया ये तो गारंटेड होता है क्योंकि आप लोग एडिस तो वो उसका वेक्टर है। बाकी रहा स्लीपिंग सिकनेस, ये नहीं होता, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। नॉट लिखा है ना, नॉट ट्रांसमिटेड। स्लीपिंग सिकनेस एक्चुअली कहाँ किस तरह से ट्रांसमिट होता है? बाय द मतलब बाय द वेक्टर ट्रिपानो, ट्राइपानो लिखा हूँ, ठीक है, ट्राइपानो, ट्राइपानोजोमा, ट्राइपोनोजोमा ब्रूसेई, इसका पूरा साइंटिफिक नेम है ब्रूसेई, ठीक है, ट्राइपोनोजोमा ब्रूसेई, BRU। तो ये क्या करता है ना, आप लोगों का स्लीपिंग सिकनेस करता है, जिसमें आप लोगों को नोजिया, वॉमिटिंग, हेडाक ये सब देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, which of the following is a सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है? इनमें से कौन सा ऑर्गन है सेमी ऑटोनोमस? गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम। देखिए राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर एनिमल में पूछे थे तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और प्लांट में अगर है तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों होंगे, क्योंकि सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या है? इनके पास अपना खुद का देयर ओन डीएनए प्रेजेंट है। और ये किस तरह का डीएनए है? ये एक आप लोगों का डीएस डीएनए है, यानी कि ये सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, सर्कुलर। ये भी आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट देता है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, अगर आपने पढ़ा होगा। पहले ये बैक्टीरिया थे, तो उन्होंने दूसरा बैक्टीरिया ने क्या किया, ये छोटे छोटे बैक्टीरिया को खा लिया, अब उसको एनगल्प करने के बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में चेंज हुआ। ये आप लोग एक थ्योरी है। अभी के लिए आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहा जाता है, क्योंकि उनके पास खुद का ऑन डीएनए होता है, और वो अपना खुद का प्रोटीन बना सकते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन नहीं, क्योंकि उनको भी न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करना रहता है। उसके बाद देखिए, इफ ए कलर ब्लाइंड फीमेल, फीमेल कलर ब्लाइंड है, हाँ, मतलब यहाँ पे जो फीमेल है वो कलर ब्लाइंड है, तो उसके बाद मैरिज ए नॉर्मल मेल, मेल यहाँ पे नॉर्मल है लेकिन फीमेल जो है वो कलर ब्लाइंड है, देयर चिल्ड्रन विल बी, तो उनके चिल्ड्रन किस तरह होंगे? नॉर्मल सन, नॉर्मल डॉटर, नॉर्मल सन कैरियर डॉटर, क्या कलर ब्लाइंड सन्स एंड कलर ब्लाइंड डॉटर, कलर ब्लाइंड सन्स एंड कैरियर डॉटर। तो देखिए थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। पहले तो ये एक्स एक्स के ऊपर कैरी होता है, आप लोग जानते होंगे। सो फीमेल यहाँ पे हमारा क्या है, कलर ब्लाइंड, तो यहाँ पे एक सी होगा, क्योंकि दोनों के साथ में एक्सप्रेस हो गया। फीमेल में दोनों पे, दोनों के ऊपर अगर सी है तो ही ये एक्सप्रेस करके कलर बैंड करवाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर क्रॉस कर दे रहे हैं, ठीक है, छोटा सा कर दे रहे हैं, हाँ, अगर मेल को देखेंगे, मेल आप लोगों का क्या है, नॉर्मल, तो एक्स वाई, तो ये 2 गैमेट बनाएंगे, एक सी वाला और ये एक सी, ये भी 2 नॉर्मल वाला।
अब यहाँ पे अगर आप लोग पहले को पहले से, पहले को दूसरे से, दूसरे को पहले से, दूसरे को दूसरे से करेंगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा, एक्स सी एक्स। सो ये फीमेल बनी लेकिन ये कैरियर। उसके बाद एक्स सी वाई, तो ये आप लोगों का एक्स सी वाई हुआ ना, ये मेल मेल, लेकिन ये कलर ब्लाइंड हो गया। देखिए ये कलर ब्लाइंड हो गया क्योंकि इसके एक एक्स क्रोमोसोम, इसके पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है और उसके ऊपर भी सी बैठा हुआ है, इसका मतलब ये डेफिनेटली कलर ब्लाइंड होगा। और उसके बाद ये वाला तीसरा क्या हुआ, एक्स सी एक्स, यानी ये भी हमारा कैरियर फीमेल बनी क्योंकि देखिए इसके दो एक्स में नहीं है सी, एक ही एक्स में है। उसके बाद नेक्स्ट वाला एक्स सी वाई, तो ये भी हमारा मेल क्या बन गया, कलर ब्लाइंड। क्योंकि देखिए अभी सोचिए किस तरह, मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, उसके ऊपर उल्टा कौन बैठा है, सी, तो इसको डेफिनेटली होगा। वाई के ऊपर तो नहीं होता, ये सी के ऊपर होता है। लेकिन फीमेल बॉडी में देखिए दो एक्स है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सभी के सभी कैरियर बोला जाएगा क्योंकि इनके पास दो में से सिर्फ एक में, दो एक्स में से एक में है। तो आप लोग 50% कैरियर होंगे, यानी कि फीमेल क्या होंगे, कैरियर डॉटर होंगे, और कलर बैंड मतलब 50-50, ये 50 और ये 50-50 जैसे में, ये हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद अगर नहीं समझ में आया थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। वाई शेप्ड चावेरन बोन इज प्रेजेंट इन, वाई शेप्ड चावेरन बोन जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, थोरासिस वर्टिब्रे ऑफ मैमल, कॉर्डल वर्टिब्रे ऑफ रेप्टाइल, सर्विकल वर्टिब्रे ऑफ बर्ड या फिर लुम्बार वर्टिब्रे ऑफ एम्फीबियन, वो पाया जाता है कॉर्डल वर्टिब्रे ऑफ रेप्टाइल में पाया जाता है। ठीक है, ये रेप्टाइल का पूछ। उसके बाद द हार्ट इज नॉट वेंट्रल इन पोजीशन इन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार देखा है, रिपीट हुआ है। तो हार्ट किसके मतलब किस ऑर्गेनिज्म में हार्ट वेंट्रल पोजीशन में नहीं होता, फिश, फ्रॉग, लैम्प्रे, क्रैब, वो होता है क्रैब में। केकड़ा में आप लोगों का हार्ट वेंट्रल पोजीशन में नहीं होता, याद रखिए, बाकी सब में वेंट्रल पोजीशन है। उसके बाद नॉन डिसजंक्शन मीन, नॉन डिसजंक्शन मीन्स क्या होता है, वन क्रोमोसोम बीइंग लॉस्ट, लॉस ऑफ ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, डुप्लीकेशन ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए क्रोमोसोम, फेल्योर ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स टू सेपरेट ड्यूरिंग एनालिसिस। सिंपल है, फेल्योर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम सेपरेट करने का फेल्योर हो जाता है, सेपरेट नहीं कर पाते। ये रहा एक क्रोमोसोम, ये रहा दूसरा क्रोमोसोम, ये सेपरेट नहीं कर पाते, इस वजह से नॉन डिसजंक्शन, ये इस तरह ही रह जाते हैं, जिस वजह से नॉन डिसजंक्शन कहा जाता है। मार्सुपियल मामल्स मूव्ड फ्रॉम साउथ अमेरिका टू ऑस्ट्रेलिया भाया, मतलब जो मार्सुपियल मामल होते हैं वो, उन्होंने क्या किया था, पहले साउथ अमेरिका टू ऑस्ट्रेलिया गए थे, लेकिन किसके थ्रू से देखे, मतलब किस इन बिटवीन उनके बीच में क्या आया था, साउथ अमेरिका टू ऑस्ट्रेलिया, उसको पार करके उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था। अंटार्कटिका, माडागास्कर मेडागास्कर या फिर गैलापागोस आर्किपेलागो या फिर अफ्रीका। सो इसका राइट आंसर है अंटार्कटिका को उन्होंने क्रॉस किया था, उसके बाद जाके उन्होंने पहुंचा कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और मार्सुपियल एनिमल क्या होते हैं, मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ आपको, याद रहेगा, कैंगारू, ठीक है, कैंगरू और कोआला वगैरह होते हैं, कोआला, इनको मार्सुपियल मैमल कहा जाता है। और मार्सुपियल मतलब क्या है, मार्सुपियल का मतलब होता है प्री मैच्योर बर्थ, प्री मैच्योर बर्थ। सो इनके जो बेबीज होते हैं वो प्री मैच्योर बर्थ कर जाते हैं। उसके बाद उनका जो रेस्ट डेवलपमेंट होता है उनके मदर के लोअर एब्डोमेन में रहकर, आप लोगों ने कैंगरू को पॉकेट देखा होगा, वहाँ पे होता है ना, तो उनके जो बेबीज होते हैं वो मतलब लोअर एब्डोमेन मदर के वहाँ पे रहते हैं और निप्पल के साथ वो अटैच होके रहते हैं। ठीक है, ताकि उनका रेस्ट डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद गैप जंक्शंस आर नॉट एसेंशियल फॉर, देखिए मैं क्विक क्विक बोल रहा हूँ, अगर किसी पॉइंट में अगर डाउट है आप लोग चाहो तो उसको गूगल कर लेना, ठीक है, मैं उतना भी क्रॉस चेक नहीं किया हूँ। सो गैप जंक्शन आर नॉट एसेंशियल फॉर, किसके लिए एसेंशियल है, स्केलेटल मसल कंट्रक्शन, मेटाबॉलिक कपलिंग, पेरिस्टालसिस, ट्रांसफर ऑफ सेकंड वेसल। सो गैप जंक्शन आप लोग स्केलेटल मसल कंट्रक्शन के लिए एसेंशियल नहीं है। बायलेटरल सिमेट्री इज सीन इन द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, बायलेटरल सिमेट्री आपको किसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं, एनिलिड्स, एंथ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स, वर्टिब्रेट्स ओनली, वर्टिब्रेट्स, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड एंड नीडरियंस, या फिर ओनली वर्टिब्रेट। देखिए जो बायलेटरल सिमेट्री होता है ना, ये इसका मतलब ये है, आप लोगों का एक वेंट्रल होगा, एक डोर्सल होगा, लेकिन आप अगर काटेंगे उनको बीच में, या फिर आप लोग एक ऐसे प्लेन में काटेंगे जहाँ पे आपको टू इक्वल हाफ तो मिलेंगे, साथ में जो भी ऑर्गन यहाँ पे होगा उसका ऑपोजिट में ये प्रेजेंट होगा, यहाँ पे होंगे तो उसके ऑपोजिट में ये प्रेजेंट होगा, उसको आप लोग बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। और एक है रेडियल सिमेट्री, यानी जिस भी प्लेन में काटेंगे आपको टू इक्वल हाफ जहाँ पे भी काटेंगे वो मिलेगा। तो यहाँ पे बायलेटरल पूछा है तो वो होंगे हमारे एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड एंड वर्टिब्रेट, ये दो तीनों के तीनों ग्रुप हमारे क्या होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। यानी कि अगर आप लोग बीच में काटेंगे तो आपको दो इक्वल हाफ तो मिलेंगे, उसके साथ साथ जो ऑर्गन एक तरफ होंगे लेफ्ट में, वो दूसरा राइट तरफ उसी पोजिशन में प्रेजेंट होंगे। उसके बाद चलता है नेक्स्ट, द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय व्हिच ऑयल ग्लैंड इन मैमलियन स्किन सीक्रेट ऑयल इज। सो वो प्रोसेस को क्या बोला जाता है जहाँ पे ऑयल ग्लैंड में से, मैमलियन स्किन में से सीक्रेट होता है
है ऑयल, होलोक्राइन सिक्रेशन, ऑस्मोसिस, एपोक्राइन सिक्रेशन, एक्टिव प्रोसेस, उसको होलोक्राइन सिक्रेशन कहते हैं। द ट्रांजिशन फ्रॉम वाटर टू लैंड इन द इवोल्यूशन ऑफ लैंड वर्टिब्रेट्स अकर्ड ड्यूरिंग, जो लैंड जब वाटर से लैंड की तरफ मूव हो रहे थे, एनिमल इवोल्व कर रहे थे, वो कब हुआ था? कैम्ब्रियन में, डेवोनियन में, ज्यूरासिक में, या फिर सबसे ऊपर वाला है डेवोनियन में हुआ था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। द अलार्मिंग रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन रिसेंट ईयर इज मोस्टली ड्यू टू, अच्छा अभी क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी डिप्लीट हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी मतलब जो आप लोग वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स देखे जाते हैं उसको वो कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, लेकिन यहाँ पे डिप्लीट हो रहा है, धीरे 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 कम होते जा रहा है। तो वो किसके वजह से? रिसेंट बोला गया है, देखिए रिसेंट ईयर, अभी का ईयर। तो ओजोन डिप्लीशन की वजह से, पोल्यूशन बाय पेस्टिसाइड एंड हेवी मेटल की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, या फिर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से। देखिए इसका जो आंसर है ना कंफ्यूजिंग है, ठीक है। एक तो हो सकता है आप लोग ग्लोबल वार्मिंग, वो भी पहले होता था, अभी थोड़ा मतलब बढ़ गया है। ओजोन डिप्लीशन ये भी पहले होता था, अभी बढ़ गया है। लेकिन जो पर्टिकुलर डिप्लीशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हम ये ऐसा बोल सकते हैं कि आप लोगों का दो, मेरे मेरे हिसाब से ऑप्शन 2 भी होगा, ऑप्शन 4 भी होगा। लेकिन जो ज़्यादा वाला लग रहा है मुझे, क्या आप लोग टू टू ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी में क्या हो रहा है, पेस्टिसाइड, हेवी मेटल्स, ये वगैरह सब आप लोग वाटर में डिस्पोज किया जा रहा है। इस वजह से हो सकता है आप लोग पानी का कंटेंट, मतलब पानी में पोल्यूशन हो जा रहा है, या फिर आप लोगों का जो भी एटमॉस्फेयर रिलीज हो वो उसमें अफेक्ट हो रहा है। या फिर ये भी हो सकता है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, अभी जितने शेल्टर के लिए ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, अपने शेल्टर के लिए जंगल को नष्ट कर रहे हैं, फॉरेस्ट को डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, तो उसके वजह से हैबिटेट उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इस वजह से डिप्लीट हो रहा है। तो मुझे 2 और 4 लग रहा है, बट आप इसका अगर बेटर आप लोगों के पास कोई है उसका एक्सप्लेनेशन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मैं भी जानना चाहूंगा कि इसका एक्चुअल में क्या होना चाहिए। हालांकि सभी लग रहे हैं थोड़ा थोड़ा, बट ये दोनों मुझे ज्यादा लग रहे हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्केल्स इन शार्क बिलोंग्स टू द टाइप, स्केल्स जो शार्क में पाए जाते हैं वो किस तरह का टाइप होते हैं? साइक्लोइड टाइप, टेनोइड टाइप, या फिर कैनोइड टाइप, या फिर प्लाकोइड टाइप? वो होता है प्लाकोइड टाइप, वो बहुत ईजी है। सो ये था आप लोगों के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, ये डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से आए हैं। आई होप आप लोगों ने पूरा देखा होगा। अगर प्रैक्टिस पर अच्छे से नहीं किया तो अभी जितना बार हो सके पूरा प्लेलिस्ट में चाहिए, जितना हो सके उसको ढेर सारा ढेर मतलब बहुत बार उसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्वेरी वगैरह, कमेंट वगैरह, क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हैं तो जरूर बताएगा, और जो मैं क्वेश्चन पूछा बायोडाइवर्सिटी उसका भी आंसर जरूर बताएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो दोस्त अपने सीपेट के लिए तैयारी करें उनको भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बैक टू बैक आएगा अभी।